तलहा जतोई भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी खुशनसीबी सहरिश ने मेरा तारुफ करवाया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज एक नया दिन शुरू हुआ हो, नया प्रोग्राम हो। दुनिया बोल है, मैं तमाम देखने वालों को वेलकम कहेंगे। लेकिन एक बात जो सहरिश कह रही थी यकीनी है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला यकीनन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हैं। इलेक्शन कब होंगे, कैसे कंसेंसस क्रिएट किया जाएगा, कैसे तसादुम की कन्फ्रंटेशन की सियासत का खात्मा होगा और अवाम को उनके मैंडेट की ताकत का हक मिलेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो बताएं सहरिश, ईद कल है परसों है? ईद होपफुली मुझे लग रहा है कल हो जाएगी, लेकिन अब देखते हैं। ईद का रमजान का चांद भी रात 11 बजे नजर आया था। तैयारी रखिएगा, रात 11 बजे कुछ भी हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चांद भी जुड़ा हुआ है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अदालत ने यह कह दिया है कि किसी ने फैसले को चैलेंज नहीं किया 14 मई वाले। तो इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब हमें माहिर कानून भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी आरिफ साहब, आप सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं? 4 बजे तक का वक्त था, मोहलत खत्म हो गई है, आपस में कोई मुलाकात या उस तरह से कोई राब्ता तो ऐसा खास नहीं हुआ है। तो अब ये कंसेंसस आपस में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जी पीडीएम की जमातें कह रही हैं कि जी ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाना है। आपका सवाल लंबा हो गया, उन्होंने फोन रख दिया। नहीं, मुझे यही पता चला, तभी मैं बात कर रही हूँ कि भाई ईद के बाद हम बैठ के बातचीत करेंगे और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अदालत ये चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटाया जाए। आरिफ साहब कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल तो मुझे बेहतर नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि कोर्ट अपने मामले में बड़ी डिटरमिन्ड है और यही सुप्रीम कोर्ट का डिटर्मिनेशन जो है यही पाकिस्तान की को इस वक्त जो सबसे अहम मसला दरपेश है उसका हल निकाल सकता है और उसका हल मुझे लगता है कि हो जाएगा। उसकी वजह यह कि हर एक को रियलाइज हो गया है। वो अपने तौर पर जो समझते थे कि शायद इससे हमारी जान छूट जाएगी कि ये वो बिल्ली की तरह यानी कबूतर की तरह बिल्ली से आंखें बंद करने से वो समझते थे कि वो बच निकलेंगे। यानी ये कहना कि ये 3 और 4 का बेंच था, अब तो फैसला ही नहीं मानते। नहीं, ये तो मान लिया ना, उनके सामने पेश हो गए सभी, तो मान लिया फिर इसका मतलब है? हाँ, नहीं मानने के अलावा चारा ही कोई नहीं ना। ये किसी की स्वार्थी तो है कि कोई कहे कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता। कोई शख्स भी जो है पाकिस्तान के अंदर, कोई इदारा, कोई फर्द किसी भी हैसियत में वो सुप्रीम कोर्ट से अबाव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ऊपर नहीं है। ये तयशुदा बात है। क्योंकि आइन जो है वो इंटरप्रेट होता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए और जो कुव्वत नाफजा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। आर्टिकल 190 के तहत यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि पीएम से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे। लेकिन आरिफ साहब जिस बात से हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है वो ये है कि क्या हर चीज सुप्रीम कोर्ट ही करेगी? सियासी मसाइल भी सुप्रीम कोर्ट में हल होंगे, मुआशी मसाइल भी सुप्रीम कोर्ट में हल होंगे, मुआशरती मसाइल भी सुप्रीम कोर्ट में हल होंगे, तो फिर बाकी लोगों का काम क्या? देखिए, बात यह है कि ये काम जो है ना बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन का है। सियासत जो है उसको आजाद होना चाहिए और सियासतदान जो है उन्हें आप मैच्योर होने का मौका सिर्फ उसी सूरत दे सकते हैं जब वो बिल्कुल उन्हें यानी सर पाकिस्तान को 75 साल हो गए, अभी भी आप कह रहे हैं सियासतदान मैच्योर होंगे 75 साल के होने के बावजूद? नहीं, उसकी वजह ये ना, मैं आपको एक इदारा आप हमेशा बंद रखते हैं और अगर खोलते हैं तो फिर भी पीछे यानी हेडमास्टर के सर पर किसी और का डंडा होता है या टीचरों के ऊपर कोई हेडमास्टर और होता है। तो इससे तो वो स्कूल जो है वो ओपनली एजुकेट नहीं कर सकता लोगों को। आपको अगर मैच्योर करना है पॉलिटिशियंस को, सियासत को बालिग करना है तो उसके लिए तो मौका देना पड़ेगा कि सीधा आइन के अंदर रहते हुए हर इदारा अपना काम करे और पॉलिटिशियन जो है उनको पीछे से कोई पकड़ने वाला या पूछने वाला सिवाय अदालतों के या अदालती निजाम के कोई ना हो, तो सब बात बन सकती है। अभी तो मामला यही रहते हैं कि कोई किसी की उंगली पकड़ के कोई कहता है कि मैं एक पेज पर हूँ, को फिर दूसरा वो कहता है नहीं जी आप उसका पेज फट गया। ज्यादा आरिफ साहब अफसोस इस बात का होता है कि जब बात करने पर आते हैं सियासतदान तो कहते हैं लूली लंगड़ी सही, जमहूरियत बहाल रहनी चाहिए, और जब जमहूरियत की रूह से फैसले करने का वक्त आता है तो अपना मफाद देखा जाता है। अब कह रहे हैं जी 90 रोज तो कब के पूरे हो चुके हैं, वक्त तो ऊपर हो चुका है, 2 सूबों में कराए, पूरे मुल्क में कराए, अब ये बहस छेड़ दी है। तो ये काम भी तो नहीं करते ना इनके, जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बातें कुछ और हैं और करते कुछ और हैं।
देखिए बात ये है कि अब तक पाकिस्तान में जो मुश्किलात आई है वो ये है कि हर शख्स ने यानी कहा जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नजरिया पाकिस्तान कहा ये, लेकिन किसी ने भी अंदर से इसे बिलीव नहीं किया। और उसका बिलीव करने का तरीकेकार ये होता है कि आप वाकई अपनी जिंदगी को अमली तौर पर उसके मुताबिक डालें, और उसके बाद हमारे लिए रोशनी का मीनार है, आइन के मुताबिक ही हमने चलना है। लेकिन किसी का जी भी आइन के मुताबिक चलने को नहीं चाहता। हर शख्स जो है आइन की तमाम प्रोविजंस को अपनी मर्जी और अपनी सवाबदीद के मुताबिक और अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहता है। मैं तो ये आज ही की दौर नहीं, जब से हमने वही संभाला है हमने यही देखा है कि आइन और कानून के नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है अपने मुखालफीन को दबाने के लिए, ये कि जी आइन के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं, फला जो है वो मुहिब वतन नहीं है, फला को पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है। जो इक़्तिदार में बैठे हुए होते हैं वो आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे होते हैं। आप देखें इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि जिस तरह आप इदारों के साथ हो रहा है। आपके इदारे का यानी एक कारकुन जो है आपका जो राम, क्या उनका नाम है जो अभी तक आकाश राम, ये इससे ज्यादा अभी ईद ऊपर आने वाली है। मुसलमान क्या आप शांति का और अमन का पैगाम दुनिया को आप क्या देंगे कि यानी मतलब है आपके यहाँ अक़लियतें महफूज नहीं है, आपके यहाँ यानी साफी महफूज नहीं है। जुर्म उस ऐसे लोगों का क्या है, यानी सिर्फ ये कि वो एक ऐसे इदारे से वाबस्ता है जो इदारा पाकिस्तान के अंदर चाहता है कि जी इदारे। आरिफ साहब मसला ये है कि हमारे मुल्क का एक बड़ा कानून है जो आइन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर जगह वो अमल उस पर दरामद होता है। वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है।